परीक्षा हुई है उसमें आपने सवाल ही ऐसे पूछ लिए ना आईएएस उसको जवाब दे सकता है ना आईपीएस उसका जवाब दे सकता है, तो सिपाहियों से या सब इंस्पेक्टर परीक्षा में इतने कठिन सवाल क्यों पूछे गए? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है जी और विचार भी है, मगर इसमें यह है कि जब काउंट ज्यादा होता है, पेपर देने वालों की संख्या ज्यादा हो और पोस्टें कम हो, तो हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देते हैं। कई बार क्या है, जैसे 5500 पोस्टें हैं मेल कांस्टेबल की, अगर आसान क्वेश्चन में 6000 लोग 100% नंबर लेके आ जाएं, इंटरव्यू है नहीं, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है। और डिफिकल्टी लेवल भी इसलिए बढ़ाया जाता है कि वो सबके लिए है। जिसने भी पेपर दिए, एक बच्चा खुश हो जाए कि मेरे 60 क्वेश्चन ठीक है, सिलेक्शन किसकी होगी बल्कि 85 वाले की, उसकी तो तब भी नहीं हुई, वो थोड़े दिन के लिए खुश तो हो सकता है। जैसे मेरिट कोई 80 पे चली गई, तो डिफिकल्टी लेवल है तो 40 पे चली जाएगी। बच्चे तो उन्हीं में से सिलेक्ट होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है, 5500 पोस्टें तो उन्हीं से भरी जाएंगी। तो ये डिफिकल्टी लेवल का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें क्या है, जब जो रिजल्ट आया है अभी हमारा एसआई का 66% पे चली, तो अभी 40 पे चली जाएगी, 45 पे चली जाएगी। ये नहीं कह रहा मैं कि जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अभी आपको सारी पोस्टें नहीं कर पाएंगे। अभी आपको हैरानी होगी जो लोग डिफिकल्टी लेवल पर परसेंटेज लगाते हैं, 54% लेके व्यक्ति आईएएस टॉप कर रहा है, 100 में से 54 नंबर लेके आईएएस को टॉप कर रहा है। और नीट का अभी एग्जाम हुआ, 30 नंबर वाले का एडमिशन हो रहा है। तो डिफिकल्टी लेवल का वो है ना, ये जब 54 वाला टॉप है, इसका मतलब आईएएस 40 वाला भी लगा हुआ, तो इसलिए मेल कांस्टेबल वाला 40 पे लग जाएगा। इसमें कोई बड़ा इशू थोड़ी है। कुछ आयोग के पास इस तरह की शिकायतें भी आई हैं कि कुछ परीक्षार्थियों ने ये कह के कि उनके 5-5 नंबर फालतू ले लिए। ऐसी कितनी शिकायतें आपके पास आई होंगी? जब से ये एसआई मेल और फीमेल का रिजल्ट हमने निकाला है, और हमने निकालने के बाद 2 दिन बाद ही डिटेल रिजल्ट निकाला, हमने सारी दुनिया को ये बताया, सब लोगों को ये बताया कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये था, और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो इस तरह के नंबर लेके सिलेक्ट हुए हैं। उसमें एक था कॉलम नॉन जॉब का, कि जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलते हैं। हमारे पास कुछ कैंडिडेटों ने, सोशल मीडिया ने, पुलिस की सीआईडी ने ये बताया कि ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसके घर में नौकरी है, इन्होंने फेक रूप से गलत सूचना देके 5 नंबर ले लिए हैं। उसका हमने एक इंतजाम किया है, एक सूची तो हमने एडीजीपी सीआईडी को भेज दी है कि आप अपने लेवल पे अपनी एजेंसियों से जांच कराएं कि किन लोगों ने फेक नंबर लिए हैं। और एक हमने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको एक नोटिस दे दिया है कि आपने जो कंसेंट दी थी कि मेरे घर में नौकरी नहीं है, इसको आप शपथ पत्र के रूप में तहसीलदार से अटेस्ट करा के 22 तारीख को आयोग के दफ्तर में जमा कराएंगे। तो तहसीलदार तो अटेस्ट करने से रहा अगर फेक है वो, क्योंकि तहसीलदार जो एसडीएम है वो गांव के सरपंच, नंबरदार, चौकीदार, पटवारी की रिपोर्ट पे ही तो अटेस्ट करेगा। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कितने लोगों ने फेक नंबर लिए हैं। और जिन्होंने फेक नंबर लिए हैं उनको सिलेक्शन से बाहर ही नहीं करेंगे, 420 का केस भी दर्ज कराएंगे, एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के सिलेक्शन जोन में पहुंच जाए। और ये जो उत्तर पुस्तिकाएं खाली मिलने का क्या खेल है? कितनी उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी हैं जो खाली मिली है और इनमें क्या कार्रवाई करेगा आयोग? ये जो है मैंने खुद आगे आके ये सार्वजनिक किया है। 580 जो जितने मैंने 65 कैटेगरी बताई आपको, 580 हमने ब्लैंक मिली हैं उत्तर पुस्तिकाएं। वैसे हमारा नियम ये है कि अगर कोई 100% ब्लैंक छोड़ता है तो जो वहाँ ड्यूटी पे है क्लासरूम में इन्विजिलेटर, वो उस पे क्रॉस करके कैंसल्ड लिखे उसको। मगर कुछ बलवंत जी, हमारा 8 और 7 और 8 अगस्त को जो मेल कांस्टेबल पुलिस का पेपर था वो लीक हुआ था, और मैंने बिल्कुल खुले मन से मानना था कि लीक हुआ, मैंने कोई हेर फेर की बात ही नहीं की। और पुलिस ने सारा केस को ट्रेस कर लिया। वो पेपर लीक हुआ था प्रेस से, जम्मू के एक प्रेस से हुआ था, जिन्होंने किया था पूरा माफिया प्रेस वाले आज पुलिस की गिरफ्त में है। तो उससे मैं नहीं कहता कि पेपर लीक होना चाहिए, और उससे हमने बहुत सबक लिया है। उससे हमने सबक लेके बहुत से नियम ऐसे अपनाए हैं। हमने कई स्टेटों को एग्जामिन किया है, विशेषज्ञ हैं जो एग्जामिनेशन के, उनसे हमने सलाह ली है। यहाँ तक कि हम एसएससी और जो एनटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उससे भी हम मिल के आए हैं। और उसके बाद हमने, आपको हैरानी होगी, 13 जुलाई से आज तक हमने लगभग 70 कैटेगरी के पेपर ले लिए, मगर ये लीक और आउट की कोई घटना इसमें अभी तक नहीं हुई। उसके लिए हमने कुछ नियम अपनाए।
कुछ उसका पॉलिटिकल लोगों ने विरोध भी किया, बच्चों ने भी किया, पर वो हमारी मजबूरी भी थी और इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए वो जरूरी था। एक तो हमने पेपर एक से अधिक सेट बनवाए। पहले पेपर एक था, अब हमारे पेपर कई बार 4-4 भी आ जाते हैं और वो 4 पेपर 4 नई प्रेसों से आएंगे। अगर एक प्रेस से लीक हो गया तो हम दूसरी प्रेस का पेपर खोल देंगे, तीसरी का खोल देंगे। और एक ही एग्जाम में हमने अब की बार इस मेल कांस्टेबल में एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने 4 पेपर दिए हैं एक ही उसमें, और वो 4 भी जम्बल्ड उसमें दिए हैं कि जो पहला पेपर है वो छठे बच्चे में जाएगा और वो भी जम्बल्ड होके जाएगा। तो कुछ इस तरह के किए हैं कि पेपर एक से अधिक हो, प्रेस वो लोकल ना हो, कि जहां तक हरियाणा या माफिया की कोई अप्रोच हो तो वो ऐसी कहीं दूर से हमने पेपर छपवाए कि वहां तक उनकी पहुंच ना हो। उसके साथ साथ हमने ऐसे कई तरीके बनाए हैं कि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा ना हो। पेपर तो आपने सिपाहियों वाला भी जम्मू कश्मीर में छपवाया था, और जिस प्रेस में पेपर छपा, पेपर लीक माफिया वहां तक पहुंच गया। आपको लगता है कि कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों की भी मिली भगत रही होगी इसमें? पूरे प्रकरण को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और मुझे खुशी ये है कि उसमें मेरे पीएन से लेके, मेरे मतलब आयोग के पीएन से लेके चेयरमैन तक कोई कहीं किसी भी तरह इन्वॉल्व उसमें नहीं पाया गया। जी, आपको ये पेपर रद्द करना पड़ा लीक होने पर। जी, और आयोग ने सरकार को एक सिफारिश भी भेजी कि कुछ सख्त कानून बनाया जाए ताकि पेपर लीक माफिया में एक भय पैदा हो, डर पैदा हो। ये इसमें क्या प्रावधान थे इस कानून? ऐसा जब हमारा पेपर लीक हुआ मेल कांस्टेबल का, उससे 2-3 दिन बाद ही हरियाणा विधानसभा का स्तर था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर कंवर पाल जी से और विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी से, उनको पूरे अपने आयोग के मेंबरों के साथ मिलके ये रिक्वेस्ट की कि आजकल जो कानून है वो कानून बहुत लचीला है। आईपीसी की धाराओं के अंदर ही नकल के मामले को ट्रेस किया जाता है, तो वो उचित नहीं है, बेलेबल है। तो सरकार ने मेरी बात को मान लिया और उन्होंने एक नकल विरोधी कानून बनाया विधानसभा में। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी साथ दिया, मैं ये क्यों कहूँ विपक्ष ने साथ नहीं दिया, विपक्ष ने भी साथ दिया। और उसमें यहाँ तक का प्रावधान है, अगर कोई नकल माफिया गिरोह है तो उससे उसकी संपत्ति अटैच की जाएगी। उसकी संपत्ति को बेच के जो भी आयोग का सरकार का खर्चा हुआ है पेपर लेने में वो पूरा किया जाएगा। और कैंडिडेट के लिए भी ये 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान रखा गया है उसमें, कि अगर कोई कैंडिडेट भी ऐसा करेगा। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती थी, इम्पर्सोनेशन की होती थी कि एग्जाम देने जो कैंडिडेट आया उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट बैठ गया, कोई अंगूठे की बायोमेट्रिक का धोखा देके या फोटो को मैच करके अपने से, तो उसके लिए भी अब सजा का प्रावधान है। और मुझे खुशी है कि उस कानून बनने के बाद इस तरह की कोई घटना हरियाणा में पेपर के दौरान नहीं हुई। लगभग 65 कैटेगरी में पेपर हो चुके हैं। इस कानून के बनने के बाद आपको लगता है कि पेपर माफिया घर बैठ जाएगा? नहीं, पेपर माफिया घर नहीं बैठेगा, 100% तो नहीं बैठेगा, पर कानून का एक भय होता है, जो भय सरकार ने कानून बना के पैदा करने का काम किया है। ये कहा जा रहा है कि अब तक 28 पेपर लीक हो चुके हैं कमीशन के, वास्तविकता क्या है? ऐसा है, कोई 28 पेपर लीक नहीं हुए, हमारे केवल 3 पेपर लीक हुए हैं। विधानसभा में सीएम साहब ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये वक्तव्य दिया है और वो हमारी रिपोर्ट पे दिया है, पुलिस की रिपोर्ट पे दिया है। हमारे पेपर एएलएम का पेपर एक लीक हुआ था, ग्राम सचिव का हुआ था, या ये जब से मैं चेयरमैन बना हूं ये मेल कांस्टेबल का हुआ है। कुछ घटनाएं हुए हैं चीटिंग की, कि किसी ने पेपर मोबाइल से फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया, बाहर से सोल्व करके अंदर ले जाने की कोशिश थी, वो कोशिश भी पूरी नहीं हुई। पेपर लीक और आउट में फर्क होता है बलवंत जी। अगर पेपर शुरू होने से पहले बाहर हो जाए तो उसको हम लीक कहते हैं। अगर पेपर ड्यूरिंग पेपर वो किसी फोटो से व्हाट्सएप से बाहर आ जाए उसको हम आउटिंग कहते हैं। आउटिंग की और चीटिंग की घटनाएं जरूर हुई हैं, वो बहुत कम लेवल पे हुए हैं। पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, फर्नीचर उनका रद्द कर दिया बच्चों का। कोई पेपर हमारा 3 पेपरों के सिवाय लीक नहीं हुआ है। ये जो सिपाहियों की आपने परीक्षा आयोजित की थी अभी, उसमें बहुत से सवाल व्यक्तिगत नेताओं से जुड़े हुए थे। सिपाही से आमतौर पर कानून व्यवस्था के